बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले तो शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो हमारी शायरक से भी ज़्यादा करीब हैं और इस कायनात को तख्लीक करने वाले हैं, और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात हैं। अहम खबरों का खुलासा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी इमरान खान ने जो है वो किसको सौंपी है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर हम शेर अफजल मरवत की जो है दोबारा वापसी तहरीक इंसाफ में, इस पर बात करेंगे। कल उनकी अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू और इमरान खान से भी मुलाकात का अहवाल जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिक के मुस्तकबिल के हवाले से जो है मोहम्मद अली दुरानी का, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, उनका जो है बयान आया है और उस पर जो है हम बात करेंगे। और फिर हम मीडिया के हवाले से कि मीडिया इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है मुल्क की बेहतरी के लिए कह लें या मुल्क की में इंतशार और अनारकी फैलाने में, इसके अलावा जो है कौन सा किरदार अदा जो है वो बेहतर तौर पर सर अंजाम दे रहा है, इस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे अबसार आलम के तहलका खेज इंकशाफात जो रोज बैठकर टीवी पर करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा और $190 मिलियन के जो केस है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी जो है इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को सौंपी है। ये कहना था शेर अफजल मरवत का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल के बाहर जब वो मुलाकात करके आए इमरान खान से, तो उन्होंने कहा कि 22 अगस्त के जो जलसे की जिम्मेदारी तमाम की तमाम जिम्मेदारी है जो मेरे ज़िम्मे खान साहब ने लगाई है, और मैं इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा, और मैं देखता हूं कि किस तरह कौन रोकता है मुझे इस जलसा के करने से पाकिस्तान में, लाहौर में खास तौर पर। और फिर जो है इसके बाद एक सहाफी ने सवाल किया कि आपका तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था पार्टी से निकालने का, तो अब आप दोबारा आपकी वापसी हुई है। तो इस पर जो है शेर अफजल मरवत का जो है हैरानकुन बयान था। उनका कहना था कि आपको किसी ने कहा कि मुझे निकालने का कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था? अगर वो ऐसा नोटिफिकेशन जो सामने आया था वो जारी था, ऐसा किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ था जिसमें कि मुझे पार्टी से जो है वो निकाला गया हो। और बाकी रही कि पार्टी के जो इस वक्त सरबराहान हैं तो बानी चेयरमैन, लेकिन उनकी क़यादत जो इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे अगर मेरे इख्तलाफात होते हैं तो वो मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे और मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे मेरे मामला के हवाले से। और मेरी तमाम मीडिया से भी दरख्वास्त है कि वो किसी किस्म का भी बैठकर झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो ना करें कि उस हवाले से। अब हम कि मेरी जो है किसी किस्म का मेरे और मेरी पार्टी के दरमियान तल्लुक के बारे में। और फिर शेर अफजल मरवत ने कल रात को जो है एक जलसा किया मानसेरा में, और जैसे ही शेर अफजल भी जो है वो कॉल देते हैं तो इमरान खान के बाद मुराद सईद जो है वो जिस तरह से लोगों को इकट्ठा करते थे, अब शेर अफजल मरवत जो है वो उनके बाद जो है वो लोगों को इकट्ठा करने में ये टैक्ट है शेर अफजल मरवत में कि वो लोगों को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। और जलसा कर मानसेरा के लोगों का जो है वो आपने हजूम देखा, कितने लोग जो है वो रात को इकट्ठे हुए और एक मुख्तसर काल पर वहां के लोग जो है वो जलसे में उन लोगों ने शिरकत की। और फिर उनकी जो है नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने जो है कहा कि वो गलत है। अब हम बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो है मोहम्मद अली दुरानी साहब का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हुकूमत जो है वो अदालत से जो है लड़ाई ले रही है, तो ये जो है किसी बेहतरी की तरफ मामलात नहीं जाएंगे बल्कि जो है अनारकी की तरफ मुल्क जो है वो जाएगा। लिहाजा जो है अदलिया पर किसी किस्म का भी जो है वो बयानबाजी करना, अदलिया पर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना जो है वो सारा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जाएगा। और अगर ऐसा करने से ना रुकी मौजूदा हुकूमत तो उनको जो है वो इसके जो है बहुत भयानक किस्म के नतायज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। लिहाजा मुल्क को जो है अनारकी और फसाद से बचाने का बेहतरीन यही तरीका है कि आप अपनी लिमिट्स में रहकर जो है वो अपने बयानात को जारी किया करें। इस वक्त जो है मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि मीडिया पर बैठकर जो है जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह की जो है वो बातें की जा रही हैं कि लोग को जो है अवाम के अंदर जो है वो खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है कि फलां पार्टी का पकड़ा जाएगा, फलां पार्टी का उम्मीदवार। आपको हकीकत का तो अभी इल्म ही नहीं है। आप कब तक जो अगर हकीकत आज तक आपके सामने 9 मई की नहीं खुल सकी है तो आपके सामने ये किस तरह से खुल सकती है कि फैज हमीद के बयान उनको क्यों पकड़ा गया, बेसिकली क्यों पकड़ा गया और उनसे जो है
किस तरह की पेशकश की गई, और इस वक्त जो है वो जेल में है या तहवील में है। तहवील में मतलब यही होता है कि उस वक्त जो है वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते हैं, और इस वक्त वो आर्मी के तहवील में है, उनको तहवील में लिया गया है। और फिर रोज ये बात आती है कि फलां को पकड़ा जाएगा, इतनी गिरफ्तारियां, यहाँ फैज हमीद के हवाले से जो है वो गिरफ्तारियां हुई। उनके जो है करीबी दोस्त जो है इनमें रिटायर्ड हो चुके हैं, 7 फौजी अफसरान हैं जिनमें, और फिर इनमें जो है उनके अपने ही इलाके के चकवाल के जो है 3 ब्रिगेडियर हैं और एक कर्नल साहब है जिनको गिरफ्तार किया गया। और कोई जो उनका कोई मामला होगा वो उसके मुताबिक जब पूछेंगे। इसमें आप अपनी ये भी बात की है कि हुकूमतें बातें की जाती हैं कि हुकूमतें गिराने और इस तरह से इनके तल्लक इमरान खान से थे, फिर इंडिया से थे, फलां फलां पता नहीं किस तरह के प्रोपेगेंडा करके क्यों आप इस मुल्क को जो है वो अनारकी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। आप मीडिया पर बैठे हैं तो मीडिया का काम है कि इस तरह की खबरें देना जो सच्चाई पर मबनी हो, ना कि इस तरह की खबरें दी जाएं जो मुल्क में फसाद बर्पा करें। तो तरह तरह के हर बंदा जो है, मैं बात बात फिर मुझे कहना पड़ता है कि अरस्तु बैठे हुए हैं और अपने वो कहते हैं कि हम अकले कुल हैं, इसके अलावा जो है दूसरे बंदे के पास ना अकल है, ना समझ है, ना उनके पास किसी किस्म का इल्म है जो वो जानते हैं, ना उनके पास कोई खबर है, सिर्फ उसी के पास खबर है जो उस वक्त टीवी चैनल पे बैठा होता है। वो कहता है सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त मुझ पर है। अब आते हैं अफसार आलम के भी जो है तलका खेस इंकशाफात की तरफ। 9 मई के हवाले से वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से लोगों को बुलाकर जो है वो 9 मई का जो मामला था वो करवाएगा, और इसमें फैज हमीद जो है वो भी शामिल थे और इसमें एयरफोर्स के अफसरान भी शामिल थे। और अगर ये फर्ज करें इसमें इमरान खान को आप यहाँ तहरीक इंसाफ को डालने को दें तो नुकसान किसका हुआ? तहरीक इंसाफ का हुआ, इमरान खान का हुआ। इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ और वो जो पार्टी वो बेगुनाह लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। तो फिर इस ये तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई ना 9 मई की। इससे तो फिर यही जाहिर होता है कि तालिबान को या बाहर के लोगों को बुलाया गया। वो हुकूमत ना तो इमरान खान तो उस वक्त जेल में थे, इमरान खान को तो पकड़ लिया गया था। तो फिर ये आप किस तरह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ये कह सकते हैं? बाकी कोई मामला तो इनके अपने अंदर के होंगे। ये भी बात पहले थी कि यही कहा जाता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है फैज हमीद बैठेंगे, उनके अंदर क्या प्लानिंग चली, उन्होंने किस तरह की बातें की, शायद उन्होंने अपने ओहदों के लिए जो भी प्लानिंग्स की उस हवाले से उनको पकड़ा गया। और उसमें आप जो है वो किसी भी सियासी जमात के लीडर को ले आते हैं, कोई भी है, कोई कह रहा है नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा, कोई कह रहा है इमरान खान पकड़ा जाएगा। इससे आपकी इस तरह से टेलीविजन पर बैठकर जो है वो बातें करने से क्या फायदा? फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। आपके तक जो सही और करेक्ट मालूमात है सिर्फ उस हद तक जो है वो आप टीवी पर बैठकर बात करें। इस तरह के जो है शिगुफ्फे या इस तरह के जो है वो छोटी छोटी छुरलियां जिसे कहते हैं ना, वो फेंकने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि आप जो हकायक हैं, असल हकायक है, उनको बयान करें। और बाकी कि आप सहाफी हैं, ना आपकी किसी जमात से जाती तल्लक है, ना नून लीग से है, ना आपका तहरीक इंसाफ से है जैसे कि हमें, और हम किसी के खिलाफ इधर उधर की बातें करें और मामला को खराब करें तो ये भी जो है मुल्क के पहले ही जो है मैशियत जो है वो जमीन पे आ लगी हुई है, और सियासी अदम इस्तेहकाम है, लोगों के अंदर इंतशार पहला भूख अफलास गुर्बत बेरोजगारी जो है उसने जो है कदम जमाए हुए हैं। और आप ऊपर से जो है इस तरह की बातें करके अवाम को जो है वो दुख और तकलीफ देने के अलावा और क्या कर रही है? ये हमारी जो है साफ्ती जिम्मेदारी को सही तरीके से जो है आपका निभाना जो है वो काम है। असल जिम्मेदारी आपको सही और असल हकायक जो है वो बयान करना है, ना कि बैठकर शर फैलाना है। और बात करते हैं $190 मिलियन के हवाले से। 190 मिलियन डॉलर के जो केस है वो इमरान खान के कल उसकी समाअत थी और उसको मजीद लटकाया जाएगा, कोशिश की जाएगी इसमें इमरान खान की जो है वो, क्योंकि इमरान खान तमाम केसेस में जो है वो इसमें कोशिश यही है, हद इम्कान कोशिश है कि इमरान खान को इसमें पकड़ कर जो है वो जेल में बंद रखा जाए। लेकिन बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस के जो है सही मानों में जो मुजरम है अगर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए तो आप यहाँ मलिक रियाज साहब को बुला लिया जाए, उनसे जो है वो गवाही दलवाएं। आप जिस तरह के अलीमा खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आप बुलाएं मलिक रियाज को, तो हकीकी तौर पर जो है वो मलिक रियाज को बुलाए। जमीन तो उन्होंने खरीदी थी और फिर वो उनके साथ मामला क्या हुआ था और फिर जो है पैसे कहाँ गए। साकिब निसार उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और ये तमाम के तमाम पैसे जो है साकिब निसार साहब के अकाउंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है सिर्फ और सिर्फ जो अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी थे,
इनका कसूर इतना है, इनको उसका ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए था। ये अपने आप को हर तरह के इन जैसे मामला से अलग कर लेते। इतनी अक्ल फहम, इनको कोई भी इस तरह का गलत मशवरा, इनको फंसाने का मशवरा देने वाला भी तो इन्हीं के करीबी लोगों में से होगा। वही लोग होंगे जो कहे गए हैं कि प्लान लोग इनके पार्टी में शामिल थे, और जिन लोगों ने ये मशवरे भी दिए कि आप तोड़ दें, वो असम्बलियां भी तोड़ दें, आप हुकूमत से भी निकल जाएं, तो इस तरह से ये तहरीक इंसाफ खत्म होगी। कहते हैं कि कोई भी चीज का काम जो है वो इस तरह से मुमकिन नहीं होता। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए जब तक अल्लाह ताला की जात ना चाहे ना, तो तब, और जब अल्लाह ताला की जात किसी चीज से को जो है इज्जत बख्शना चाहे, तो उसके लिए जितने भी जिल्लत भरे जो है आप कहानियां बना लें, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आखिरकार होना वही है जो अल्लाह ताला की जात ने चाहे। इसके साथ ही आज के व्लॉग के साथ जा चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।